ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहम् वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहारः सकललोकाय सर्वभूताय सत्यसाक्षात्करा भोले बाबा निकल पड़े हैं देखने भक्त गणों का हाल। कौन अभी तक इंतजार में, कौन हो सका है खुशहाल। ये नगर जो संस्कार धानी कहलाता है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है, जहां गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी निकलते हुए 14 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 14 वर्ष पहले 20-25 भक्त नागरिकों ने ईश्वरीय प्रेरणा से इस शाही सवारी का आरंभ किया था। इसमें शामिल थे स्वामी मुकुंद दास जी महाराज, पगड़ी हाउस वाले राजेश केसरवानी, पूर्व पार्षद पंडित द्वारिका मिश्र, पूर्व पार्षद पंकज पांडे, स्वर्गीय राजा रजक, सुरेंद्र पिल्लई, रॉबिन रावत, महेश केसरवानी, प्रेम अग्रवाल, रजनीश गुलाटी और एडवोकेट राजेश तिवारी जैसे समर्पित लोग। और पहली यात्रा गुप्तेश्वर मंदिर से शक्तिनगर चौक, रतन नगर, कृपाल चौक, हाथीताल कॉलोनी, पिपलेश्वर होते हुए गुप्तेश्वर मंदिर में समाप्त हुई। इसमें जबलपुर शहर के सभी महंत शामिल, जिसमें स्वामी मुकुंद दास जी महाराज, उनके गुरु स्वामी श्यामदास जी महाराज, स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, स्वामी मौनी महाराज, प्रहलाद दास जी महाराज और अभय नरसिंह दास जी महाराज जैसे महंत तो थे ही, साथ ही समस्त गुप्तेश्वर परिवार के लोग और नगरवासी शामिल होते थे। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी ने वृहद रूप लेना शुरू कर दिया। महर्षि जबाल की तपोभूमि, संस्कारों की नगरी में भगवान भोलेनाथ गुप्तेश्वर महाराज की शाही सवारी पूरे आन बान और शान से निकल रही है। गुप्तेश्वर मंदिर से शास्त्री ब्रिज तक आते आते इस यात्रा में कितने ही कलाकार, भक्त, साधु संत शामिल हो जाते हैं और ये बड़ा काफिला बन जाता है। इस वर्ष भी मां नर्मदा के पावन आंचल में विराजमान गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी पूरी भव्यता और गरिमा के साथ निकाली गई, जिसमें हजारों हजार भक्त की भीड़ उमड़ पड़ी है। भगवान आदिनाथ गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी को वृहद रूप देने और भव्यता प्रदान करने की जिम्मेदारी संभाली पूर्व पार्षद पंकज पांडे और प्रेम अग्रवाल पिंकी भैया के साथ उनके लगभग 200 से ऊपर करीबी मित्रों ने।
जिन्होंने हर वर्ष की यात्रा में तन मन धन से भरपूर सहयोग किया और इस वर्ष भी शास्त्री ब्रिज से अतुलनीय भव्यता के लिए ये सभी मित्रगण आत्मिक भाव से लगे रहे। इस शाही यात्रा में सभी की जीवंत प्रस्तुतियां मन मोह लेती हैं। दुलदुल घोड़ी के नृत्य का अपना आकर्षण है, तो मंडला के विशेष वाद्य यंत्र तुरही की प्रस्तुतियों का अपना आनंद। ये ऐसी यात्रा है जिसमें अरदास लगाने के लिए हर कोई दौड़ा आ रहा है, मानो इस यात्रा से ऊर्जित शिव तत्व को आत्मसात कर लेना चाहता हो। कौन नहीं शामिल है इसमें? बाल अबाल वृद्ध नर नारी, और नारियों का उत्साह तो विभोर कर देने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रलयंकर शिवशंकर महादेव के दर्शन के लिए स्वर्ग से देवी देवता भी मानव रूप धरकर शामिल हो गए हैं। शाही सवारी के दर्शनों के लिए और पूजा अर्चना के लिए लोगों का समर्पण अद्भुत है। इस शाही सवारी के काफिले में शामिल हैं अनगिनत साधु संत, शहर की बड़ी हस्तियां और उनके साथ प्रदेश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां, बुद्धिजीवी और समृद्ध व्यापारी वर्ग। इन सब में विशेष आकर्षण है कलयुग के प्रत्यक्ष देवता पवन पुत्र महाबली हनुमान जी, जो कि लगता है कि इस शाही सवारी की यात्रा में 14 वर्षों से निरंतर निकलने वाले भगवान गुप्तेश्वर महादेव के स्वागत में पधार गए हैं।
विशाल हनुमान जी का स्वरूप धरे कलाकार का नृत्य और उनकी विभिन्न मुद्राएं आंखों से होकर दिल में उतर जाती हैं और दर्शनार्थी अभिभूत हो उठते हैं। और इसमें शामिल हैं संस्कार धानी की शान कहे जाने वाले इंटरनेशनल श्याम बैंड, इंटरनेशनल विशाल बैंड के सदस्य। तो इसके साथ कहीं नजर आते हैं धमाल बैंड के साथ साथ शहनाई वादक कलाकार, तो कहीं ढोल नगाड़ों से सुसज्जित महाराष्ट्र की बैंड पार्टी के सदस्य। अघोरियों का नृत्य ऐसा समा बना रहा है मानो शिव की बारात निकल रही हो। बम है वो, दम है वो, भूतों का यम है वो। बम है वो, दम है वो, भूतों का यम है वो। त्रिशूल में उसके डमरू बाजे, गले में उसके नाग है नाचे, जटा में उसके चांद बसा है, जहाँ से बहती गंगा माँ है। भोले का तू नाम सदा ले, शंभू का तू नाम सदा ले, काटेंगे तेरे हरिगम। बम है वो, दम है वो, भूतों का यम है वो। डमरू बजाते, ढोल बजाते, नृत्य करते, झांझ मजीरा की ध्वनि पर थिरकते, आग उगलने का करतब दिखाते ये कलाकार कौतुक करते हुए यात्रा को जीवंत बनाए हुए हैं। इस पूरी यात्रा में पुलिस और प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस के लोग नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जगह जगह तैनात रहे हैं। भगवान शशि शेखर का स्वागत करते हुए उनकी यात्रा में होने वाले सभी भक्त स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। भक्तों के लिए यात्रा में कई जगहों पर प्रसाद और पानी की व्यवस्था में लगे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जिन अनगिनत लोगों का प्रयास रहा है उनका सम्मान मोतियों की माला से किया गया। जिसको जिस तरह से अवसर मिल रहा है उस तरह से पुण्य कमा रहा है। आस्था का ये महासागर इस तरह से लहरा रहा है मानो भगवान भोलेनाथ को समूची प्रकृति समर्पित हो रही हो। 15 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये शाही सवारी शास्त्री ब्रिज के आगे मोटर स्टैंड, तीन पत्ती, श्याम टॉकीज, मालवीय चौक, सुपरमार्केट, गंजीपुरा, घमंडी चौक होते हुए बड़ा फुहारा पहुंचती है, जहां पगड़ी हाउस की तरफ से भव्य स्वागत और महाआरती की जाती है। इतना ही नहीं, नंदी महाराज जो भोले बाबा को लेकर आते हैं, भगवान की आरती के समय उनका भी विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है और भक्ति के साथ उन्हें गुड़ और चना ग्रहण कराया जाता है। आए हैं तेरे द्वारे, बाबा है तेरे सहारे, तू ही नैया पार उतारे, शिव शंकरा 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 भूतनाथ है बम बम भोले, डम डम तेरा डमरू बोले, नागराज तेरे गले में डोले, हे शंकरा 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 शंकरा
पगड़ी हाउस के भव्य स्वागत के बाद आगे की यात्रा कमानिया गेट, सराफा बाजार, मिलौनीगंज चौराहा से कटरा वाले हनुमान जी के पास जाकर पूर्णता प्राप्त करती है। जबलपुर नगर में यूं तो हर त्योहार बड़ी ही गरिमा, शान शौकत और समर्पण के साथ भव्यता से मनाया जाता है, किंतु शाही सवारी की बात ही निराली है। कमानिया गेट से होते हुए मिलौनीगंज के पास तक स्वागत का यह क्रम अनवरत जारी रहा है। इस वर्ष की शाही सवारी का भव्य दर्शन हम सबने किया और अब इंतजार है अगले वर्ष की शाही सवारी का। आस्था का ऐसा विराट और विहंगम दृश्य जिसे कैमरे में कैद करना भी मुश्किल काम है। कैमरामैन का जुनून ही जिसे अंजाम दे पाता है। आस्था के इस महापर्व को आंखों में संजोए और दिल में धारण किए हुए हम लौट रहे हैं अपने घर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय गुप्तेश्वर महादेव। शिव 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 शंकरा।